ये एक बहुत पुराना बंगला है। इस बंगले में कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक पागल खूनी रहता है और गुप्ता जी मिश्रा जी आज इसी बंगले में जाने वाले हैं। गुप्ता जी मिश्रा जी आज अपनी गाड़ी सर्विसिंग करवा रहे हैं और ये दोनों गाड़ी सर्विसिंग करवाने के बाद अपने एक दोस्त को लेकर लॉन्ग ड्राइव में जाने वाले हैं। तभी गराज मिस्त्री कहता है, ये गाड़ी यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा मिश्रा जी। इस गाड़ी का पार्ट्स मेरे पास खत्म हो चुका है, इसे बनवाने के लिए शहर ले जाना होगा। मिश्रा जी कहता है, एक बार और कोशिश करके देखो मिस्त्री, शायद ठीक हो जाए। अगर तुम ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। मिस्त्री कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ठीक करके रहूंगा मिश्रा जी। आज मेरा 10 साल का तजुर्बा काम आने वाला है। मिस्त्री अपना काम कर रहा था और इधर टीवी पे मिश्रा जी और गुप्ता जी हॉरर स्टोरी देख रहे थे। तभी एक लड़का इनके पास दौड़ कर आता है और ये काफ़ी परेशान भी लग रहा है। उस लड़के को अपने पास देखकर मिश्रा जी कहता है कि तुम कौन हो छोटू, और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और लड़का मिश्रा जी से कहता है, गुप्ता जी मिश्रा जी, मैं पीटर का दोस्त हूँ, मेरा नाम जॉर्ज है। दरअसल बात है कि पीटर और शॉन शाम को टहलने जंगल की ओर गए थे। तभी एक सफ़ेद रंग की कार आई और मेरे छोटे भाई शॉन को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए। तभी मिश्रा जी पूछता है, क्या तुमने उस गाड़ी को पीछा नहीं किया? जॉर्ज कहता है, हाँ मैंने काफ़ी दूर तक उस गाड़ी का पीछा किया। वो जंगल के रास्ते होते हुए एक बंगले में चले गए और उस बंगले के बाहर गार्ड खड़े हुए थे, जिसने मुझे एक लात मार कर भगा दिया। तुम जल्दी कुछ करो मिश्रा जी, पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई गुप्ता जी, हमें तुरंत उस बंगले के अंदर जाना होगा। क्या पता शॉन कहाँ और किस हाल में होगा, हमें उसे सुरक्षित बचा कर लाना पड़ेगा। मिश्रा जी जॉर्ज से कहता है, तुम भी हमारे साथ गाड़ी में बैठो जॉर्ज, हमें उस बंगले तक ले चलो, क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं है और रात का समय भी है। अगर रास्ता भटक गए तो बंगले की जगह बंगाल पहुंच जाएंगे और तुम्हारा भाई। खैर बैठो गाड़ी में। और गुप्ता जी मिश्रा जी उस लड़के को गाड़ी में बैठाकर उस बंगले की ओर चल देते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई दिख नहीं रहा था। पूरा रास्ता सन्नाटा पड़ा हुआ था। शॉन को किडनैप हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। पता नहीं वो कौन है जिसने शॉन को किडनैप किया है। मिश्रा जी कहता है, गलती वो दोनों की है और सबसे ज़्यादा गलती शॉन की। आजकल बहुत हीरो बनता फिरता है वो। तुम्हारी भी गलती है जॉर्ज, इतनी रात में टहलने क्यों भेजा तुमने? जानते हो आजकल का माहौल ठीक नहीं है, कहीं भी कुछ भी घटना हो जा रही है। जॉर्ज कहता है, उस वक्त ज़्यादा समय नहीं हुआ था मिश्रा जी, वो रोज़ शाम को दौड़ लगाने जाया करता है। पुलिस में भर्ती जो होना है, पिछले बार दौड़ में फेल हो गया था, इसलिए दौड़ने की तैयारी कर रहा है। खैर तुम गाड़ी थोड़ा और तेज भगाओ, जल्दी पहुंचना है हमें। और बस थोड़ी ही देर में गुप्ता जी और मिश्रा जी उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। मिश्रा जी कहता है, ये बंगला तो हजारों साल पुराना लग रहा है मुझे। गुप्ता जी कहता है, लग ही नहीं रहा है मिश्रा जी, ये पुराना बंगला ही है, इसलिए तो यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है और इतना सूना भी है। लेकिन आज इसका पर्दाफाश करना होगा हमें। जॉर्ज बंगले को देखकर काफ़ी डरा हुआ था, सोच रहा था कहाँ फंस गया मैं, लेकिन शॉन की जान भी तो बचानी है। मिश्रा जी कहता है, जॉर्ज तुमको भी हमारे साथ जाना होगा अंदर। जॉर्ज कहता है, गुप्ता जी मिश्रा जी, मेरी जान बहुत प्यारी है मुझे। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है, मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। मिश्रा जी ने कहा, ठीक है तो अकेले ही रहो तुम यहाँ, हमारी गाड़ी का रखवाली भी करते रहना। और हाँ, अगर कोई जानवर या भूत आ जाए तो तुम देख लेना अपना।
और गुप्ता जी मिश्रा जी उस भूतिया बंगले की तरफ जाने लगते हैं। मिश्रा जी कहता है, ये देख रहे हो गुप्ता जी, कितना डरावना है ये बंगला। वो तो तुम दोनों हो तो मेरी हिम्मत हो जा रही है, वरना मैं अकेले आ ही नहीं सकता यहाँ। मेरे पापा कहा करते थे कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सुकून मिलता है। बस यही कारण है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता और लोगों की मदद करने के लिए आगे हो जाता हूँ। दोनों खड़े होकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, मगर दरवाजे तो सभी बंद थे। सोन अंदर कैसे गया होगा? तभी सामने एक बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी में बैठा आराम कर रहा था। मिश्रा जी कहता है, वहां देखो गुप्ता जी, कोई बैठा है, चलो उससे पूछते हैं इस बंगले के बारे में। और दोनों उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने लगते हैं। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ, जिंदा नहीं बचोगे। बूढ़ा व्यक्ति न जाने क्यों चले जाने के लिए बार बार बोल रहा था। बाबा हमारी मदद करो, हम बहुत मुसीबत में हैं। मेरा दोस्त सोन को किसी ने किडनैप करके इसी बंगले में ले गया है, और मैंने सुना है इस बंगले के अंदर जो कोई भी जाता है वह इंसान जिंदा वापस नहीं आ पाता। क्या ये सच है? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। इस बंगले में एक दानव रहता है जो इंसानों को जिंदा चबा जाता है। तुम अपने सोन को भूल जाओ, क्योंकि अब तक वो दानव उसे खा चुका होगा। आज तक 500 सालों में कोई जिंदा वापस नहीं आया इस बंगले से। अब तो वो दानव की ताकत और बढ़ चुकी है। बाबा सोन मेरा लंगोटिया यार है, और वो छोटू उसका सगा भाई है। इसे जितनी सोन की फिक्र नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है। इसलिए कोई रास्ता बताओ बाबा, जिससे सोन को बचा सकें। एक ही रास्ता है जिससे तुम सोन को बचा सकते हो। इस बंगले के अंदर किसी रूम में एक बड़ा सा लाल कलर का बॉल है, जिसके सामने खड़े होकर तुम्हें उस दानव से प्रार्थना करना होगा कि वो उसे जिंदा जाने दे। यदि वो दानव का पेट भरा हुआ होगा तो शायद तुम्हारे दोस्त सोन को जाने दे। गुप्ता जी मिश्रा जी बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उस भूतिया बंगले के अंदर चले जाते हैं। पता नहीं गुप्ता जी मिश्रा जी का आज क्या होने वाला है। दोनों बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर अंधेरा काफ़ी था और अजीबो गरीबो आवाज़ें भी आ रही थी। गुप्ता जी मिश्रा जी बिना आवाज़ किए उस कलर वाली बॉल को ढूंढ रहे थे। दीवारों पर ताज़ा खून के धब्बे लगे हुए थे, कहीं ये सोन का तो नहीं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं। लगता है ये उस शैतान का कमरा है। ये कमरा तो बहुत डरावना है। और तभी बाहर कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज़ आती है। दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता है। और तभी गुप्ता जी की नज़र एक कमरे में पड़ती है, जहाँ से बहुत तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। और दोनों उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को वो लाल बाल मिल जाता है, मगर इनको पता नहीं कि यहाँ जैब द किलर भी छिपा हुआ है। ये वही दानव है जो इंसानों को जिंदा चबा जाता है। गुप्ता जी आगे बढ़ता है और तभी जैब द किलर अचानक उसके सामने आ जाता है। गुप्ता जी की हालत खराब हो जाती है। जैब द किलर हमला करने ही वाला था, तभी वो दोनों दौड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दोस्तों, जैब द किलर अब गुप्ता जी और मिश्रा जी को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि इस बंगले में जो कोई भी अंदर आता है वो बाहर जिंदा नहीं जा पाता है।